नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व 2 बार बहादुरगढ़ से विधायक रहे नफे सिंह राठी की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या के बाद हरियाणा की राजनीति में मानो तूफान आ गया है। हत्या के अगले दिन सोमवार को हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर सरकार को घेरा और कहा हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इसका जवाब भी दिया। वहीं विपक्षी नेताओं की ओर से लगातार प्रदेश में जंगल राज की संज्ञा दी जा रही है। लोगों में भी गुस्सा है क्योंकि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन सवाल यह भी है कि सुरक्षा मांगने के बावजूद आखिर सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार कानून के मसले पर घिरती हुई दिखाई जरूर दे रही है। जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। उसके साथ एक और अपना दलाल के माडोटी के जय किशन, उनकी मृत्यु हुई, 2 गंभीर घायल हैं। उससे पहले कई बार, तो ये सब आपके सामने है। तो मैं जब गृह मंत्री जी जवाब देंगे, मेरे एफआईआर में था नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ नहीं इसका, ना मेरे को मालूम है, लेकिन एफआईआर कुछ भी हो, सवाल इस बात का नहीं है ये क्यों हुआ और आज हमारी परिस्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ, ये क्यों केंद्र किया, कहाँ हम खड़े हैं। ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि एनसीआर की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचें, विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे। ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे, क्या सुरक्षा करोगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत दुखद घटना है। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। मैंने खुद से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। गाड़ी का नंबर सामने आया था, लेकिन किया जा रहा है कि किसका नंबर है और क्या है। हमारी पुलिस हर तरह के जो भी हमारे साइंटिफिक तरीके होते हैं किसी को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन साइंटिफिक तरीकों से मैं उनको यहां पर बता नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन उन तरीकों से हम इनको
पकड़ने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है। और हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी पुलिस क्या करती है? मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पकड़ेंगे। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। हमने कल ही इस बात की डिमांड करी थी कि सारे मामले की जांच सीबीआई से हो और किसी सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच करे। हमें हमारी पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन सरकार पे कोई भरोसा नहीं था। इसलिए हमने कहा था कि इसकी जांच सीबीआई करे और आज उसी को लेकर के एक अर्जेंट मोशन विधानसभा में दिया गया। उसके ऊपर चर्चा हुई। जितने सदस्य बोलने वाले थे उन सब ने प्रदेश में सुरक्षा को लेकर के सरकार पे सवाल खड़े किए और मैंने एक बार एक पोलिंग लगाई थी कि किन किन लोगों को सुरक्षा आपने प्रदान कर रखी। वो भी मैंने आज कांग्रेस के विधायकों को जो उसका आंसर आया था वो भिजवाया था कि आप इसको भी जरूर विधानसभा में रखें कि भी आपने कैसे कैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की हुई है, जबकि चौधरी नफे सिंह राठी को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। अब जब उनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं, आखिर मजबूरन उनको ये सीबीआई को सौंपना पड़ा। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी का फोन आया था। एसपी ने मुझे बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है और बाकी जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे।